हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शन, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में। और फ्रेंड्स, अगर आपका ये स्ट्रांग हो गया तो आपके लिए उस कॉन्सेप्ट उतना भारी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पाइथन का, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब हो चुका है हम लोगों। अगर नहीं देखे हैं वीडियो जा करके देख लें, ठीक है। तो इसमें मेनली बात करने वाले हैं फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है ये जानिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है ये। और जैसे ही फंक्शन, जैसे कि एक फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन लिखा जाता है डेफ कीवर्ड से। डेफ लिखे, देन इसका नेम दे दीजिए फंक्शन का, है ना, नेम दे करके देन पैरेंथेसिस। और मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करें, हमने रियल टाइम सिनेरियो बता रहे हैं किस तरह से ये होता है। एक आप फंक्शन क्रिएट कर लिए, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विद डिफाइन विद नेम। नेम के साथ उसको डिफाइन किया जाता है। और देखिए, जैसे ही फंक्शन आप क्रिएट करें, ये आपको रिजल्ट तभी देगा जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। ये वैसे नहीं रिजल्ट देता हम लोगों को, इसको कॉल करना पड़ता है। तो इसको कॉल कर लेंगे जिस फंक्शन के नाम से हम लोग क्रिएट करें, ठीक है। तो ये हम लोग इंटरप्रेटर पे जाके, कंपाइलर पे जाके वहाँ पर करके देखेंगे किस तरह से होता है। और जो एक वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे वन बाय वन काम करता है ये, ठीक है। तो इसका तो डेफिनेशन बता दिए। अब देखिए इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इन पाइथन द फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड विद नेम। नेम के साथ डिफाइन किया जाता है। वी यूज फंक्शंस व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। यही तो बात है, फंक्शन का खासियत तो यही है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, कोड लिखे और दो नंबर को जोड़ने वाला कोड लिखे। मान लीजिए 2 A, एक N है और एक B है, और यहाँ से आप पास कर रहे हैं कॉलिंग करते वक्त 5, 5 और 4, ठीक है। और 5, 4 जोड़ ऐड हो गई तो 9 आएगा। हम चाहते हैं 6 और 8 भी जुड़ जाए, तो फिर से हमको कॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये दोबारा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है फिर से कहीं नीचे में, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार कोड लिखिए, उसको बार बार कॉल करके यूज़ करिए। यही तो है फंक्शन भैया, हाँ, ठीक है। तो आई होप जितना बता रहे उतना समझ में आ रहा है आपको। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। वी यूज फंक्शंस व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। तो बिना दोबारा कोड लिखे हुए भी हम कोड को यूज में ला सकते हैं, ठीक है। इट कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिए हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और वो तभी हम लोगों को रिजल्ट में देता है जब हम उसको कॉल करते हैं। ये कॉल करने वाला मुद्दा क्या है हम बताएंगे बढ़िया से, जिससे एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है। यू कैन पास डेटा नन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हम जो डेटा पास करते हैं वैल्यू, उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। देन टाइप्स ऑफ फंक्शन। इन फंक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या है कि जो पहले से पाइथन में डिफाइन किया गया हो, ठीक है। पाइथन में जो पहले से डिफाइन क्या होता है उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूज़र अपने नीड के अनुसार जो क्रिएट करता है उसी को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन जान लीजिए बिल्ट इन का। द फंक्शंस विच आर कम अलॉन्ग विद पाइथन इटसेल्फ आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से डिफाइन किया होता है पाइथन में उसी को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन में होता है रेंज, इवल, इंट, प्रिंट, ये सब क्या है, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, है ना। तो अब आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि प्रोग्रामर जो अपने नीड के हिसाब से क्रिएट करे उसी को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जो प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया हो, जो उसका नीड है वो उस हिसाब से क्रिएट किया गया हो, उसी को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। देन आते हैं अब फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम फंक्शन जैसे क्रिएट करते हैं
तो डेफ करके क्या करते हैं, ये हम बता रहे हैं डेफ क्या है अभी बताते हैं। और नेम, नेम जो है आप फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम, पड़ोसी का नाम, पापा मामी भाई, जो मामा फुफेरा, जो भी कचरा दीजिएगा उस पर सब चलेगा, पाइथन सबको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पाइथन नेम कुछ भी दे सकते हैं। और फंक्शन बॉडी क्या है ये बताते हैं, क्रिएट करेंगे तब। क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, ये बता चुके हैं। देखिए जैसे ही आप डेफ लिखते हैं और मैं फंक्शन नेम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये फंक्शन का बॉडी हो गया। देन अब ये वैसे रिजल्ट नहीं देगा हम लोगों को, इसको कॉल करना पड़ेगा, है ना, इसको कॉल करना होता है। कॉल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन, जब कोई प्रोग्राम होता है कहीं पे या कहीं शादी कुछ भी, तो वहाँ पर अगर किसी आदमी को आप जब तक कहिएगा नहीं तब तक नहीं आएगा, बड़ा ईगो होता है उसमें। कोई ऐसा होता है कि वो बिना बुलाए ही चले आता है। लेकिन यही फंक्शन तो यही है, जब तक इसको कहिएगा नहीं तब तक आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ता है, बताना पड़ता है भाई आ जाओ तुम, ठीक है, तब ये आता है। जब क्रिएट करेंगे तो और बढ़िया से बताएंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं, वो जान लेते हैं। नाम, पर्टिकुलर नेम क्या है सबका। देखिए ये तो फंक्शन का नेम हो गया, ये क्या है, फंक्शन का नेम है यहाँ से यहाँ तक ये। और ये क्या हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर देते हैं। देन प्रिंट, ये फंक्शन का बॉडी, जो आप करना चाहिए इसमें कर सकते हैं। देन अब देखिए ये होता है कॉलिंग। कॉलिंग किसके थ्रू करते हैं, फंक्शन के नेम के थ्रू करते हैं। यहाँ फंक्शन का नेम क्या, माई फंक्शन। देन माई फंक्शन के नाम से हम लोग कॉल करें हैं। तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया इसमें कि इसको क्या कहते हैं। इसको ये कॉल करना होता है, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कैसे कॉल करते हैं तब हम लोगों को ये रिजल्ट देगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं आइडल पर, करके देखते हैं एक्चुअली में क्रिएट कैसे होता है। करके भी तो जाना ज़रूरी है, वैसे तो आपको दिखा दिए किस तरह से होता है। तो आइडल पे चलते हैं। देन तो पहले क्रिएट करते हैं। तो एक डेफ कीवर्ड लेते हैं। डेफ कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है पाइथन में इन फंक्शन का। जैसे ही आप डेफ लिखिएगा ना तो इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि ये फंक्शन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर नेम कुछ भी दे देते हैं, चल भाई, चल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करते हैं, चल ठीक है तुम सीख गए, ठीक है। अब देखिए इतना करने पर ये क्या हम लोगों को रिजल्ट देगा क्या, इसको रन करते हैं, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा रिजल्ट। नहीं दे रहा रिजल्ट, क्यों नहीं दे रहा है, इसको कॉल ही नहीं करें। यही तो बात है भाई, आप इसको जब तक कहिएगा नहीं आने के लिए तब तक ये आएगा ही नहीं, है ना। हम लोगों को आंसर तब मिलेगा जब उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर कॉल करते हैं, चल भाई चल, आप भी चल। तो ये एरर दे रहा है, नाम का कुछ मिस्टेक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। दे रहा है चल ठीक है तुम सीख गए, ठीक है, दे रहा है हम लोगों को। अब इसको जितना बार कॉल करेंगे यही तो है। अब मान लीजिए हमको ये चीज़ और चाहिए एक बार, है ना, तो एक बार हम फिर से कॉल कर लेंगे। इसको करने में क्या जाता है, फिर से कॉल कर लेंगे, सेव डन रन, तो फिर से हमको रिजल्ट देगा, है ना, दे रहा है चल ठीक है। यही तो है भाई कि ये हम लोगों को एक ही कोड लिखने से बार बार रिजल्ट दे देता है ना। अब आता है डॉक स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग अ फंक्शन विदाउट पैरामीटर, तो ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो गया, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हैं, तो इसमें कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सब कुछ नहीं दिए हैं। एक और प्रोग्राम बताते हैं डॉक स्ट्रिंग का मुद्दा उठा करके, और सीधा पाइथन ट्यूटर पे चलते हैं, वहाँ करके बताएंगे एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो अभी जान लीजिए ये काम कैसे करता है। तो यहाँ डेफ कीवर्ड लिखे, ये काम किस तरह से किया है बताते हैं। ये डेफ कीवर्ड लिखे, इंटरप्रेटर को समझ में आया कि कोई फंक्शन है। जैसे ही डेफ कीवर्ड लिखे और फंक्शन का नाम देगा चल भाई, ठीक है, ये ठीक है। फिर ये अब देख नीचे आएगा सीधा इस लाइन पे। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो ये नीचे देखेगा कुछ तो है नहीं, फंक्शन को कॉल ही नहीं किया गया। जैसे ही ये देखेगा कि कुछ यहाँ पर कॉल किया गया है फंक्शन के नाम से, देन फिर से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से आया, देन ये अब अपना परफॉर्म किया, ठीक है। फिर दूसरे के लिए फिर एक का काम हो गया, फिर क्या किया,
फिर डेफ डेफ जाना, फिर चल भाई ये इसका नाम है, इसके लिए तो काम कर गया, दूसरे वाले पे आया जहाँ पे इसको कॉल करें, और फिर से ये यहाँ पे ऊपर आया, फिर इसको प्रिंट किया, यही तो है। तो एक काम करते हैं, फिर से एक फंक्शन लिखते हैं, डॉक स्ट्रिंग बताते हैं क्या है। तो एक डेफ इवन ऑड का लेते हैं, इवन ऑड, देन इसमें एन एक वेरिएबल नाम लेते हैं। तो ये एक पैरामीटर है, एन क्या है, पैरामीटर है। इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या आता है, पैरामीटर ही आता है। पैरामीटर तब आता है जब वैल्यू नहीं लेते हैं इसके साथ, तब अगर वैल्यू भी डिफाइन कर दें ऊपर में तब वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अभी ये पैरामीटर एन है, तो नीचे बताएंगे मतलब कुछ ही मिनटों के बाद बताएंगे पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इवन ऑड का बता रहे हैं। तो इवन ऑड का कंडीशन क्या होता है, अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो होता है इवन, नहीं तो ऑड। तो इफ़ एन मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, देन ये क्या हो, प्रिंट इवन हो, नहीं तो क्या हो, ऑड हो। एल्स में जाए देन प्रिंट करें ऑड, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी भी हम लोगों को ये रिजल्ट नहीं देगा जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे। तो इसको कॉल करेंगे किसके नेम से, फंक्शन के नेम से। फंक्शन का नेम क्या है, इवन ऑड। अब देखिए एन है यहाँ पर पैरामीटर, और जब यहाँ पर पैरामीटर है तो वैल्यू वेरिएबल, इसका जो वैल्यू भी देना जरूरी है। ये क्या होता है, एन इनपुट होता है, ठीक है। ये इनपुट होता है एक तरह से। अब इसको इनपुट में तो कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे इंटीजर लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, इनपुट लिए हैं, तो उसको तो वैल्यू तो मांगेगा ना वो। अब ये नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें जो आएगा वो आर्ग्यूमेंट आएगा वैल्यू। हम इसको वैल्यू एक बार 2 देते हैं और एक बार और कॉल करते हैं इवन ऑड को, इवन ऑड। एक बार हम 3 लेते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। ये काम किस तरह से किया है वो बताएंगे। देखिए इवन ऑड दे रहा, बिल्कुल सही हम लोगों का। ये देखिए काम किस तरह से किया। पहले तो डेफ कीवर्ड, इंटरप्रेटर देख रहा है डेफ कीवर्ड है, ठीक, देख लिया। फिर ये नाम देख लिया, इसका नाम जैसे ही देखा नीचे आया, नीचे चेक किया कि ये दोनों नाम सेम है कि नहीं है। जैसे इसमें वैल्यू क्या एन पास कर रहे हैं, तो एन क्या क्या सीधा एन, सॉरी वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं। जैसे ही ये 2 है, इसमें एन को मिल गया 2, एन बराबर 2 हो गया। अब ये एन मॉड्यूलस 2 चेक कर रहा है क्या इवन ऑड का ये कंडीशन चेक फॉलो कर रहा है, तो जैसे यहाँ तो यहाँ प्रिंट कर रहा है। फिर ये दूसरा वाला के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए यहाँ आता है, फिर ये ऊपर गया इवन ऑड के पास, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर एन को ये 3 मिला, 3 ऐसे ही मिला तो ये कंडीशन पे आया और कोई ना कोई कंडीशन शुरू होकर के वो प्रिंट करके दे दिया हम लोगों को, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। तो एक काम करते हैं, इस कोड क्या करते हैं, अभी एक सेकेंड यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग बताना है हम लोगों को। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, मेन तो पॉइंट यही था, क्रिएट कर रहे हो तो बता ही दिए थे। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है जैसे कोई प्रोग्रामर है, वो सीनियर प्रोग्रामर है किसी कंपनी में, और वो कोड लिखा है इस तरह का, बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा है, और वो जूनियर प्रोग्रामर को देता है कि आप भाई ये फिट कर दो किसी सर्वर पे या वेबसाइट पे रख दो, ये चीज़, ये लॉजिक रख दो। तो उसको पता कैसे चलेगा कि जूनियर प्रोग्रामर सोचता है कि भाई हमको जानना है इसमें क्या है, कोई अगर किसी को दे रहे हैं तो वो जानना चाहेगा कि इसमें क्या है। वही चीज़ को जानने के लिए डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है डॉक स्ट्रिंग का मतलब डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग मेनली क्या करता है, वो बताता है कि उसमें हुआ क्या है ना। डॉक स्ट्रिंग जैसे अगर इसको ट्रिपल सिंगल कोट्स डबल कोट्स के साथ ले सकते हैं। in this code we want even and odd number, ठीक है। और इनपुट किस तरह से आए ये भी बता देते हैं। इनपुट कोई इंटीजर देते हैं और आउटपुट क्या हो, इवन ऑड ये हो, ठीक है। देन ट्रिपल कोट से बंद, ये हो गया। अब इसको रन करेंगे ना जैसे ही, तो देखिए
आएगा रिजल्ट, सब्र रखिए। अच्छा, रिजल्ट तो आ गया, तो यहाँ पर ये इवन ऑड तो प्रिंट कर रहा है, तो कोई एरर तो नहीं दे रहा है डॉक स्ट्रिंग में, डॉक स्ट्रिंग के लिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, डॉक स्ट्रिंग को चेक करने के लिए क्या होता है कि एक की इसका है जो आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रिंट। इसको चेक करने के लिए फंक्शन का नेम क्या है, इवन ऑड। तो इवन फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, इवन ऑड डॉट डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक देन डबल अंडरस्कोर, ट्रिपल हो गया, कितना दे दिया भाई, तो ठीक है ये हो गया। अब देखिए ये प्रिंट करेगा क्या इसमें हुआ, देखिए ये बता रहा है क्या इसमें हुआ है ना, इवन ऑड भी दिखा रहा है। तो ये देखिए डॉक स्ट्रिंग बताता है कि एक्चुअल में उसमें हुआ क्या है। तो आई होप जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ये जो हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन ये है, ये इवन और डॉट डॉक वाला, तो आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ इवन इस फंक्शन का चेक कर रहे थे, आप किसी भी प्रिंट का भी कर सकते हैं, इवल का भी कर सकते हैं, करके बताते हैं। जैसे अगर प्रिंट का ही करना होता ना हमको, तो प्रिंट डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, ये देखिए प्रिंट का दिखा रहा है। किसी का भी आप चेक कर सकते हैं पाइथन में, बिल्ट इन फंक्शन कोई है तो ठीक है। तो आई होप जो बता रहे वो आपको समझ में आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और पाइथन ट्यूटर पे जाके दिखाते हैं कि मेरे बताने से क्या होता है। हम तो बता दिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है, और हम लोग चलते हैं पाइथन ट्यूटर पर, वो बताता है कि वेबसाइट की कैसे ये चीज़ काम कर रहा है। ठीक है, इसको पाइथन ट्यूटर हम पहले से खोल के रखे थे, कंट्रोल भी। अच्छा, ये कोई काम का चीज़ नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, और एक ही इसको भी हटा देते हैं और एक ही रखते हैं, पहले दोनों रखते हैं। तो ये ठीक है। अब इसको कोड को विजुअलाइज करते हैं। घूम रहा है इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सॉरी। डन। देखिए अब देखिए पहले तो ये डेफ पे आया, यहाँ पर बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। डेफ पे आया, ये डेफ इंटरप्रेटर चेक कर रहा है क्या है। जैसे ही डेफ देखा, फिर ये क्या कर रहा है, इवन ऑड भी देख लिया, नाम भी देख लिया, फिर नीचे देख रहा है कॉल किया है कि जैसे यहाँ नेक्स्ट करते हैं तो ये एरो पे ध्यान दीजिएगा। इवन ऑड पे आया, इवन ऐड में ये नाम चेक कर रहा है कि सही है कि नहीं, फंक्शन का नाम से मिल रहा है, मिल गया फंक्शन का नाम से सही। अब देख रहा है इसमें एन है, एक कोई वेरिएबल है, तो हमको इसमें कोई वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो 2 दे दिए वैल्यू, जैसे ही 2 दिए तो एन को मिल गया 2, और फिर क्या हुआ, चलते हैं आगे। फिर ये ऊपर गया, फिर से एन को मिला 2, देन नीचे आया, अब नीचे कंडीशन पे आ रहा है। जैसे कंडीशन पे आया तो कंडीशन पे ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 2 के लिए। तो ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। देखिए फिर इस पर आके प्रिंट कर दिया। देन फिर देखिए हम लोग ये रिजल्ट दिख रहा है, इवन है ना, प्रिंट करके दे रहा है इवन ये। अब फिर देखिए, फिर नीचे आया, फिर देख रहा है कॉल किया है कि नहीं किया, कॉल किया है, फिर एन को मिला 3, फिर ऊपर गया डेफ के पास, एन को 3 मिल गया, एन को 3 एस एन हो गया। फिर नीचे आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। फिर नीचे एल्स में आया, एल्स में आके प्रिंट ऑड कर दिया हम लोगों को, देखिए कर दिया। तो ये इस तरह से काम करता है। आई होप हम जो बताना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन चलते हैं हम लोग, अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब क्या है, अब क्या है, रिटर्न। देखिए रिटर्न क्या करता है, द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुकता है वो बताते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड विदाउट एनी एक्सप्रेशन देन द कोड नन इज रिटर्न। तो बताते हैं ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग कोई एक्सप्रेशन ना दे तो हम लोगों को वो रिटर्न में नन दे देता है। बताते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक ही के लिए काम चलाते हैं हम लोग। रिटर्न के लिए तो देखिए अब रिटर्न चलाते हैं। हम एक काम करते हैं, अब रिटर्न इवन ऑड यहाँ से करते हैं, रिटर्न इवन, ठीक है, और रिटर्न ऑड। ठीक है, अब देखिए रिटर्न जो है वो प्रिंट के तरह ही काम करता है, हम लोगों को रिजल्ट ही देता है प्रिंट करके। ठीक है, रिजल्ट ही देता है। अब देखिए इतना करने पर, जैसे हम बोले प्रिंट की तरह काम करता है, तो अभी तो काम करना चाहिए, इसको बिल्कुल करना चाहिए।
लेकिन ये नहीं करेगा। हम डिफरेंस बता रहे हैं, बढ़िया से समझ में आएगा, बढ़िया से देखिएगा प्लीज़। तो देखिए नहीं दे रहा है, कुछ एरर भी तो नहीं दे रहा है, गलत भी नहीं है कोड अपना लोगों का, कॉल भी किए हैं, सब कुछ किए। ये रिटर्न क्या करता है कि ये किसी को रिटर्न करता है वैल्यू। जैसे कि ये काम कैसे कर रहा है, इवन ऑड, ये 2 को मिला, जैसे ये सही हुआ कंडीशन, इवन, रिटर्न इवन। तो अब रिटर्न किसको करेगा, अब रिटर्न किसको करेगा भाई, फिर ये रिटर्न इवन जो इसमें आता है, लेकिन अब इसमें ही जैसे ही आया तो ये प्रिंट थोड़ी ना करेगा। अब इसको किसी वेरिएबल में मान लीजिए, किसी एक्स वेरिएबल में मान लिए, देन अब प्रिंट करते हैं एक्स। ये बताते हैं किस तरह से काम करेगा, काम कर रहा है, प्लीज़ देखिएगा। तो अब करेगा हम लोगों को प्रिंट, इवन कर रहा है, देखिए किस तरह से काम किया बताते हैं। जैसे ही हम लोग डेफ लिखे, फिर इसका नाम चेक किया, फिर नीचे आया और इसको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है, 2 मिल गया, फिर नीचे आया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब क्या कर, रिटर्न, जैसे ही रिटर्न देखा, रिटर्न इवन, फिर जहाँ कॉल किए ये वहाँ पर इसको रिटर्न किया। अब यहाँ पे तो रिटर्न किया, लेकिन किसको करेगा, किसी वेरिएबल में तो आना चाहिए वो चीज़, तो वो एक्स को मिल गया। ये इसको रेफरेंस में वेरिएबल बोलते हैं, ये एक्स को मिला, एक्स को इवन मिला, फिर एक्स को प्रिंट कर दिया अपना लोग, हो गया। फिर से बताया तो नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, ये डेफ जो इंटरप्रेटर चेक किया, सही है, इवन ऑड नाम तो सही है, ठीक है, ये 2 मिला इसको एन को, फिर ये चेक किया कि क्या है, इवन की ऑड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिटर्न इवन, जहाँ पर कॉल किए वहीं पर पहुँच गया ये, और ये जहाँ पे कॉल किए ये इसको मिल गया, ये इसको, सिर्फ इसको मिला है ये इवन। अब जैसे ही इसके जगह इवन आया तो इसको तो किसी वेरिएबल में तो होना चाहिए, असाइन किया होना चाहिए, तो एक्स को हम असाइन कर ली इस इवेंट से, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रिंट एक्स, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल गया। एक काम करते हैं, इस चीज़ को चलते हैं पाइथन ट्यूटर पर और करके दिखाते हैं। अब जब तक इमेजिन नहीं कीजिएगा, कोड आपके माइंड में विजुअलाइज नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा क्या होता है एक्चुअल में, नहीं तो भूल जाइएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको एडिट करते हैं, ठीक है, ये है, अब दिखाते विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। तो हाँ आ गया। तो देखिए डेफ इवन ये है, यहाँ पे तो चेक किया। अब नेक्स्ट करते हैं, सीधा आया यहाँ पे इवन आउट, कॉल है, एन को मिला 2, फिर ऊपर गया, ऊपर आ गया, ऊपर एन को मिला 2, फिर नीचे कंडीशन पे आएगा, कंडीशन पे आ गया, कंडीशन पे जैसे यहाँ देखिए कंडीशन पे आ रहा है ना, ये कंडीशन पे यहाँ पे आ गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सेटिस्फाई किया, फिर नीचे रिटर्न इवन, रिटर्न इवन किसको करेगा, जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड ये बताते हैं, ये जैसे ही कंडीशन सही हुआ, अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, इवन, तो रिटर्न किसको करेगा, रिटर्न इसको करेगा, इवन ऑड को, ये जो इवन ऑड है इसको रिटर्न करेगा। और इसको किसी वेरिएबल में मान लिए, जैसे ही वेरिएबल प्रिंट एक्स करे हैं तो सीधा नीचे आ गया, तो ये रिटर्न कर दिया। यहाँ से क्या बोल रहा है, रिटर्न इवन, तो रिटर्न क्या कर रहा है, इवन कर रहा है, किसको कर रहा है, इसको एक्स को कर रहा है, रिटर्न एक्स को कर रहा है, सीधा प्रिंट एक्स कर दी, प्रिंट हम लोगों का आ गया। इस तरह से काम कर रहा है ये। तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देन चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये मेरा रिटर्न भी हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। देन आता है अब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल मीन्स इनपुट। यहाँ जो हम लोग किए हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अच्छा गलत जगह हम पेस्ट कर दिया, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है कि वेरिएबल होता है। यहाँ वेरिएबल क्या है, एन है और इसी को इनपुट बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर होता है क्या, इनपुट ही होता है भाई साहब, इनपुट ही होता है वो कोई वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, एन है, तो ये पैरामीटर हो गया, ठीक है। और हमेशा पैरामीटर जो है ये फंक्शन के अंदर ही होता है, ठीक है। ये इस फंक्शन के नेम के पैरेंथेसिस के अंदर होता है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू पास थ्रू द पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये वैल्यू, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, टू क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और ये पास किसके थ्रू होता है, पैरामीटर के थ्रू होता है। एन को मिला है, फिर नीचे आया है,
ठीक है, खेल समझ में आ गया साहब आ गया होगा आई होप। देन ये पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट, अब देखिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पैरामीटर हम मान लेते हैं क्या, एक और दे देते हैं w, ठीक है, और ये हटाते हैं, ये लॉजिक हटाते हैं, दूसरा कुछ देते हैं, दूसरा देते हैं प्रिंट a प्लस बी, यहाँ a ले लेते हैं और यहाँ b ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या, अब देगा क्या, यहाँ तो a और b लिए हैं और 2 लिए हैं, पैरामीटर भी है आर्ग्यूमेंट भी है, क्या ये सही है? चलते हैं करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, नहीं दे रहा रिजल्ट हम लोग, ये बोल रहा है 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। अब देखिए यहाँ बोल रहा है एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, वो गायब है, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर कितना लिए, 2 लिए हैं, लेकिन हम लोग आर्ग्यूमेंट कितना दे रहे हैं, 1 ही दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है। और एक चीज़ मतलब कोई अगर पढ़े होंगे, जो पढ़ चुके हैं वो देख रहे हैं वीडियो को, तो वो जब KW या ARGS एजर्टिक आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे तब वो एक अलग चीज़ हो जाता है। यहाँ जो बता रहे हैं प्लीज़ वो देखिए, फ्रेशर के लिए समझने वाला चीज़ यहाँ पे है कि अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर हम 5 दे दें, 4 दे दें, कुछ भी दे दें, तो ये चलेगा, चल गया। 6 चल रहा है, ये नन किस लिए आ रहा है, ये नन आ रहा है ऊपर से, नहीं ये प्रिंट कर रहे हैं इस वजह से ये नन दे रहा है, ये 2 बार प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर भी और नीचे भी, इस वजह से नन दे रहा है। अब करेंगे तो देखिए देगा हम लोगों को, दे रहा है 6। तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ यहाँ पर अगर और दे दे 8 दे दे, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल देना पड़ेगा d, है ना, और यहाँ पर प्लस d करना पड़ेगा, तो ये हम लोगों को रिजल्ट दे देगा, बुरा नहीं मानेगा। अच्छा पाइथन समझदार है, बहुत समझदार है, ठीक है। तो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट तो समझ में आ गया होगा आई होप। देन अब क्या करते हैं, एक हम पीपीटी पे कुछ ना कुछ लिखे हैं, आप वो भी देख लीजिए पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के बारे में। अच्छा, ये इमेज देखने से आपका कोई मन का डाउट क्लियर होता है, देख लीजिए यहाँ पर डेफ क्या है, कीवर्ड है, और फंक्शन का नेम ये है, और ये पैरामीटर है, ये क्या है, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखे हैं ये क्या है, पैरामीटर है। और जहाँ पर कॉल करते हैं, जो वैल्यू पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है भाई लोग। अब क्या पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़िएगा तो फिर भी चलेगा, देख लीजिए। वैसे द पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज द सेम थिंग, इन्फॉर्मेशन दैट पास्ड इनटू अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। अ पैरामीटर इज़ द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरामीटर जो है पैरेंथेसिस के अंदर होता है, ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट इज़ द वैल्यू, वैल्यू होता है दैट इज सेंड टू द फंक्शन, फंक्शन को भेजा जाता है। इट इज़ डेटा ऑन विच फंक्शन परफॉर्म्स सम एक्शन एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, तो रिजल्ट रिटर्न करता है हम लोगों को कॉल करने पे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ पाइथन फंक्शन, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर बता चुके हैं, वही चीज़ देख लीजिए, ये चीज़ हो चुका है। और ये कोमा से सेपरेट होता है, ये देख लीजिए, ये लाइन ठीक लग रहा है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैल्यू होता है जो पैरेंथेसिस के अंदर पास किया जाता है ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन के पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से सेपरेट किया जाता है आर्ग्यूमेंट को 1 by 1, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। कंक्लूज़न छोड़िए इस कंक्लूज़न को, अब चलते हैं। अच्छा यहाँ देख लीजिए, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ फंक्शन नेम है, और ये नंबर ऑफ, ये 2 गो क्या है, पैरामीटर है, और यहाँ पर कितना है, 2 गो आर्ग्यूमेंट है ना, और ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो 2 गो जैसे ही पैरामीटर है, तो 2 गो हम लोगों को आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया आपको। देन अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग अ फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर्स, तो वो तो बता ही चुके हैं भाई। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये भी ठीक है, बता चुके हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स,
फंक्शन में जो है करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए एकदम, मतलब वो उल्टा पुल्टा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगा। मीनिंग दैट इफ़ योर फंक्शन एक्सपेक्ट्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, अगर 2 आर्ग्यूमेंट है, यू हैव टू द फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स, ये 2 पैरामीटर्स होगा, सॉरी यहाँ पर या पैरामीटर्स दे दीजिए, नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट में एक्सपेक्ट 2 पैरामीटर्स, यू हैव टू कॉल फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, नॉट मोर एंड नॉट लेस, ये बता रहे हो, कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। डज फंक्शन नीड आर्ग्यूमेंट्स, क्या फंक्शन को आर्ग्यूमेंट चाहिए ही चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बताते हैं क्यों ज़रूरी नहीं है। आइडल पे चलते हैं और बताते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन दिए हैं, डज फंक्शन नीड आर्ग्यूमेंट्स, तो भाई ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज़र के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक कैलकुलस का आप कोई मैथमेटिकल किए, मैथमेटिक्स किए, उसमें आप उसमें यूज़र के थ्रू वैल्यू ही नहीं जाएगा, आर्ग्यूमेंट ही नहीं जाएगा, तो भाई वो प्रोसेस कैसे करेगा, रिजल्ट कैसे देगा, है ना। तो ये क्या बोला, डज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है टू यूज़ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, ये ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू नीड टू प्रोसेस यूज़र डेटा, अगर यूज़र के डेटा को आपको प्रोसेस करना है, यू नीड आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन डेफिनेशन टू एक्सेप्ट दैट डेटा, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। ऑल्सो वी यूज़ आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन डेफिनेशन व्हेन वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डेटा, तो अलग अलग डेटा के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर एक काम करते हैं, ये चीज़ इसका आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक चीज़ और बताते हैं। अगर इसमें कोई डेटा ही ना दे तो, हाँ, इसमें कोई डेटा ही ना दे तो यूज़र के डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट देना ही होगा भैया। ठीक है, कैन अ फंक्शन बी कॉल्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, क्या फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट के साथ पास किया जाता है? हाँ, इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड विद पैरामीटर्स, अगर फंक्शन जो है पैरामीटर से वो डिफाइन है, अगर यहाँ पे अगर पैरामीटर दिया हुआ है n, तो आपको द आर्ग्यूमेंट पास मस्ट मैच वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट द फंक्शन एक्सेप्ट व्हेन कॉलिंग, तो ये भी हमको जो है आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ता है अगर उसमें पैरामीटर है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया है कि किस तरह से फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे होता है, नहीं होता है। तो आई होप जितना बताए आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, ये कैसे होता है, तो सब कुछ बता चुके हैं। अब अगला जो है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो कितने तरह के, तो बेसिकली 4 तरह के होते हैं आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्बिट्री में आता है ARGS और KWARGS। ठीक है, वो बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो आई होप जितना बताएं हैं आपको उतना समझ में आ गया हो। और कोई इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ राइट इन बिलो कमेंट सेक्शन। देन फ्रेंड्स कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करे हैं। देन प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, अगला वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। देन थैंक्स फ्रेंड।